बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जिसका जनाजा पढ़ाया जा रहा है, अब जानते हैं ये कौन है? बज़ाहिर आपको ये देखकर लगेगा कि ये कोई फ़लस्तीनी है, ये इसराइली था। इसका नाम है अहमद अबुल लतीफ़ और इसको एक ऐसा मिसाइल जाकर लगा है जिसने आज इसराइल पूरे के अंदर चीखें उड़ा दी हैं। आपको इसकी कहानी बताएंगे कि ये मुसलमान होकर मुसलमानों को मारा था और इसने ऐसी ऐसी गुफ्तगू की थी, खुदाई लहजों में गुफ्तगू कर रहा था और उसके साथ जो हुआ है वो देखने वाली सूरत है, इबरत का ये निशान बन गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसराइल में इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आई है वो दिल दहला देने वाली है। उसमें कहा गया है कि हमास के पास जो आरपीजी है वो इतना खतरनाक है, लोकली उन्होंने सुरंगों में बनाया है। सुरंग यानी आप सोच लें कितना मुश्किल है, टनल्स में सुरंगों में खोदकर वो कहते हैं फैक्ट्री लगाकर वहां पर ये बनाते हैं और वहीं पर उसको लोकली तैयार किया जाता है। वो कह रहे हैं कि रशिया के बड़े बड़े जो मिसाइल हैं, क्योंकि रशिया आपको पता है कि मिसाइलों में मास्टर है, अब वो कह रहे हैं कि ये असल में जो इसराइल का स्पाइक है, अमेरिका का जेवलिन और रशिया का कॉर्नेट, ये असल में बिल्कुल उस जैसा या उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा ये कोई गाइडेड मिसाइल नहीं है कि जो बहुत ज्यादा दूर कई किलोमीटर तक मारे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें हमास ने चकरा दिया है, हमें पता ही नहीं था कि ये इतना खतरनाक होगा, इतना खतरनाक होगा कि सिर्फ इस एक मिसाइल की वजह से इस वक्त इसराइली जंग हारा है। यानी आप ये बात सुनकर हैरान हो गए कि इसराइल के इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट जो पेश की, जो उनके मीडिया में आई, वो कह रहे हैं कि हम हैरान हैं इस बात पर कि हमें जब हमला करना था, हमने प्लान किया था ऑपरेशन का, तो हमारे नज़दीक था कि इनके पास कौन से हथियार होंगे, ये आम से मिसाइल हैं, ये कितना मुकाबला कर लेंगे। लेकिन ये एक मिसाइल आरपीजी इनका इतना खतरनाक साबित हुआ है, इतना खतरनाक हुआ है कि ये उसको उठाते हैं कंधे पर, सुरंगों से भूतों की तरह निकलते हैं, टैंक्स को तबाह करते और मार देते। अब हुआ ये है कि जो परसों हमला हुआ है इसराइल पर, ये कह रहे हैं इसराइल की तारीख का वो सबसे खतरनाक हमला था। इन्होंने असल में बिल्डिंग्स तबाह करनी थी, ये तकरीबन 1100 बिल्डिंग्स उड़ा चुके हैं। इस बिल्डिंग के अंदर ये गए, इन्होंने बारूद वहां पर रखा हुआ था, ये बकौल ये कहते हैं, जबकि असल में था कि हमास ने वहां पर बारूदी तमाम सब कुछ चीजें बिछाई हुई थी। इनके फौजी अंदर गए, इनके फौजी जब गए तो उन्होंने पीछे ये बजूका के मुकाबले में था, उन्होंने मारा ये आरपीजी मिसाइल और ये सीधा जाकर लगा, बिल्डिंग्स पूरी गिरी, तबाह होगी, टैंक्स तबाह हो गए और एक और इनको बचाने के लिए फौज की खेप है वो भी तबाह होगी। यानी आप ये सोचे पूरी कितना खतरनाक हमला था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई। अब वो कहते हैं कि अगर इसराइल ने इस जंग को, जो कि आप सोचे इसराइल ने प्रपोजल दिया और प्रपोजल में ये लिखा हुआ था कि इस जंग को 2 महीने के लिए बंद कर दो। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमने 2 महीने के लिए बंद कर दिया, हमास इतने ज्यादा ये मिसाइल अंदर बना लेगी और अभी भी स्टिल तैयार कर रहे हैं, हम उनकी फैक्ट्री तक पहुंच ही नहीं सके। ये कहते हैं सुरंगें पकड़ लिए। अभी तक आप सोचे जरा, मशीनरी लगी हुई है, लाइट आ रही है, सारा सामान है, वो उस फैक्ट्री तक पहुंच ही नहीं सके जहां पर ये मिसाइल बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो इतनी तेजी से बना रहे हैं कि उन्होंने पूरा प्लान किया है, इस चक्कर में अगर हमने यहाँ पर इनको छोड़ दिया तो यही मिसाइल जाकर इसराइल को मारेंगे और पूरा इसराइल फतह करने का अगला मरहला हमास का शुरू हो जाएगा। अभी तो वो गजा की लड़ाई लड़े हैं, अभी हो सकता है बाद में इसराइल के अंदर से सुरंगें निकल जाए और वो हम पर हमला कर दे, हमें कुछ भी नहीं पता। अब ये जो यासीन 105 है, ये असल में लोकली इन्होंने बनाया है और इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि जिसकी इंतहानी कंधे पर उठाते हैं। और इसी मिसाइल ने असल में पूरी जितनी इसराइल की जो जंग है वो सिर्फ इस एक मिसाइल की बेस के ऊपर है। या रॉकेट तो मारे जाते हैं, लेकिन मेन जो कि बैटल जारी थी ग्राउंड के ऊपर, तो ये मिसाइल जितने भी लोग आते हैं, पकड़ते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं और कैरी करना इसको आसान है। और इसकी अफादियत वो कह रहे हैं कि इसराइल की चीखें निकल गई हैं कि हम हैरान हैं कि इतना खतरनाक ये बन गया है, हमें अंदाजा नहीं था कि इस लेवल पर, क्योंकि इनको सुरंगों के मास्टर निकलते हैं, मारते हैं, अंदर चले जाते हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस सारे हमले में एक शख्स था, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है अहमद अबुल लतीफ़। अब सोचिए, अहमद अबुल लतीफ़ ये असल में एक मुसलमान था,
7 अक्टूबर का जो हमला हुआ, इसने कहा कि मैंने लड़ने के लिए जाना है, तो बुलाया गया। ये बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योरिटी के फ्राइज अंजाम दे रहा था। ये बंदा वहां पर गया और इसने कहा कि मैं मुसलमानों का जो हाल करूंगा वो आपको पता नहीं है, आप मुझे फ्रंट पर भेजे, हमें लड़ाई करना आता है, मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूं। अब आप सोचें कि ये शख्स गया, जब हमला हुआ तो मिसाइल इस के आर पार होकर चला जाता है, यानी जो मारा उन्होंने वो जाकर बिल्डिंग में लगा और इसके ऊपर सारे का सारा मलबा आकर गिरा और इसको जो मिसाइलों की बरसात हुई, तमाम चीजें लगी, इसको संभलने का मौका नहीं मिला। यानी ये शख्स वो था जो मेन एंट्रेंस के ऊपर था, इसको संभलने का मौका नहीं मिला और पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई। और इसको, यानी आप ये सोचे अब इस बारे में क्या कहा जाए, जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ा है, बकौल इसके कि मैं कलमा भी पढ़ूंगा और मैं फिर जन्नत में जाऊंगा, इसको मौका ही नहीं मिला। यानी इसे कहा था कि आप देखना ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इसको कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला। जो कि इस जैसे जो लोग होते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ लड़े होते हैं, ये असल में बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि इसराइल के अंदर इसराइल की नेशनैलिटी होल्डर्स बहुत सारे अरब हैं, लेकिन वो इसराइली हैं और उनकी वो फौज में भी हैं। अब जितने भी वहाँ पर इसराइली हैं, अरब हैं, कोई सेकुलर है, मजहबी है, वो सारे इसके जनाजे में आते हैं और इसका जनाजा पढ़ाया जाता है और उसके बाद वो बड़ी दुआएं करते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर वो दीवारें गिरिया में और ये वो, इसके लिए दुआएं हो रही थी। और इसका बाप कहता है कि जी मेरे असल में 6 बच्चे हैं और 5 बेटियां हैं। यानी आप ये सोचो, मुस्लिम होकर वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए उसको भेजा हुआ था और वहाँ पर लोग उसके जनाजा पढ़ रहे हैं और फलाना कर रहे हैं, उसके लिए दुआएं और सारे वो करें। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इसने जो तकब्बुर वाले अल्फाज अदा किए थे कि मैं इनको, यानी इसके नज़दीक मैं जहन्नुम वासिल करने जा रहा हूँ इन सबको और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और हालत यही उसने कहा था कि एंड तक जब तक विक्ट्री नहीं मिलती मैं इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। और विक्ट्री की अपनी हालत थी कि लड़कर इसका प्लान ये होता कि जी एक दफ़ा मैं विक्ट्री हासिल करूं, मुझे कोई बड़ा ओहदा भी मिल जाएगा। और ओहदा उसको ये मिला कि एक बड़ा बिल्डिंग का तोता इसके ऊपर आकर गिरा, अंदर ही दब गया। और इसकी जो बाकियात है, आप सोचें कि वो अगर ये कपड़ा हटा दें तो पता चले आपको कि इसके साथ हुआ क्या है। इतनी बुरी तरह ये मरा है कि पूरा खानदान शोक में था कि हमारे खानदान में इस तरह लोग मारे नहीं जाते जिस तरह ये मरा है। अब ये सूरत हाल पैदा हुई और वो किस तरह, ये जो मिसाइल था जो आकर लगा है, असल में इस बारे में इसको बड़ा शौक था कि मैं जाऊंगा, मैं इनके जो मिसाइल की फैक्ट्रियां पकड़ूंगा और मैं इसराइल की फौज को वो फैक्ट्रियां ढूंढ कर दूंगा, फ्रंट से हर जगह पर हमला जहां पर करना था। ये इसको बड़ा शौक था कि मैं आगे फ्रंट पर जाऊंगा, मैं ये करूंगा। बहरहाल जो इसके साथ हुआ वो देखने लायक है। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त इन मिसाइल के बारे में उन्होंने पूछा अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को, हमें ये मिसाइलों की फैक्ट्री आप बताएं कहाँ पर है, हमने वहां पर जाकर हमला करना है। अब इनको कुछ सुरंगों का बताया गया कि फलानी जगह पर सुरंगें हैं और वहां पर हो सकता है इनकी ये फैक्ट्री नीचे लगी हुई है, सुरंगों में मशीनें लगी हैं, यहाँ पर मिसाइल तैयार करें। अब जब ये मिसाइल ढूंढने के लिए वहां पर गए, इन्होंने कई फौजियों को वहां पर भेजा, बड़े हाई लेवल के कमांडो से, और ये इनकी बड़ी विक्ट्री होनी थी। अब आप सोचे जरा कि वो सारे सुरंगों में उतरे और उतरने के बाद इनको लगा, असल में बहुत सारी चीजें थी जो हमास काम ये करती है कि उन्होंने ना एक ट्रैप बिछाया होता है। यानी अब सोचे इस तरह की जो मशीनरी, हो सकता है कि बहुत सारी जो मशीनरी ऐसी हो जो उन्होंने जानबूझकर छोड़ी थी वो खराब भी हो गई हो, वो उन्होंने वहां पर छोड़ दी, सब कुछ कर दिया। इन्होंने कहीं देखा कि वहां पर जी अच्छा वो फैक्ट्री है या हम यहाँ पर इसको पकड़ सकते हैं, वो अंदर गए और उसके बाद वो अगले जहान चले गए। यानी अब उनकी जो मुलाकात है वो अगले जहान ही होगी, जाकर किस तरह होगी वो एक अलग बात है। यानी आप ये सोचें कि जिसको ये पकड़ने के लिए वो इतना बड़ा ट्रैप था कि वो अगले जहान चले गए। अब उनको ये समझ नहीं आ रहे, अब वो कह रहे हैं अपनी फौज को, आपको याद होगा ये शख्स ये कौन है, ये मोसाद का साबिक चेयरमैन है, यानी मोसाद का चीफ था और ये इसराइल की तारीख का सबसे ज्यादा कामयाब, तगड़ा, खतरनाक तरीन चीफ था। इसने कहा है कि इस वक्त ये नेतन्याहू के साथ भी काम करता था, यूसीकॉन इसका नाम है। इसने कहा बर्बाद करके रख दिया है पूरे इसराइल को नेतन्याहू ने, ताकि नेतन्याहू के अंडर काम करता था उसके साथ। उसने कहा बर्बाद करके रख दिया। कतर ने डील करवाई थी और हम सब चाह रहे थे कि हमारी फौज बुरी तरह मारी जा रही है, मुस्लिम भी उसमें मारे गए हैं
और उसने कहा कि इतनी तबाही हो रही है कि बिल्डिंग्स गिर रही है, हमारे पास इनके मिसाइलों की किसी चीज़ की कोई तोड़ करने वाली सूरत हाल नहीं है। तो कतर ने डील करवाई और नेतन्याहू ने उस डील को तोड़ दिया और तोड़कर उसने कहा कि मैंने ये जंग करनी है और जंग को वो अगले पैमाने पर ले गया। उसने का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आखिरी मरहला था कि काफ़ी हद तक बातचीत हो गई थी और हमास से भी बातचीत हो गई थी और इनको मना भी लिया गया था कि कुछ ले दे वाली सूरत है। अब वो क्या था क्या नहीं था, यानी ऐसी कोई डील हो गई थी कि हो सकता है कि 3-4 महीने का कुछ कहा हो, किसी ने जंग रोक दे। वैसे तो हमास ने कहा कि भाई अब फाइनल जो शर्त है वो यही है कि जंग बंदी पूरी होगी। उसे कहते कि इसने डील फाइनलाइज जो थी वो तोड़वा दी। अब इजराइल के फौजियों को लुकमा अजल बनने से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे पास अब सारे हरबे जितने थे वो नाकाम हो गया, ऊपर से जो कोर्ट का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आने वाला है उससे इतना बड़ा झटका लगेगा, वो कह रहे हैं इतना बड़ा झटका लगेगा कि जिसकी इंतहा नहीं है और हमारे लिए तबाही का इस वक्त सामान तैयार है। हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये झटका हमारे लिए, अगर वहां से फैसला आ जाता है कि नहीं इनको आपने रखना है और इनको आपने हर सूरत बाज रखना है कि हमला ना करें, ना ये जंग छेड़े, ये बंद करें, और अमेरिका समेत बाकी ताकतें जिन्होंने भी यहाँ पर इनकी मदद की है उनके लिए भी खतरनाक सूरत हाल पैदा होगी तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। आप सोचिए उससे पहले इसराइल काम ये कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर रहा है कि जी असल में हमने तो गजा के लोगों को बचाना था, हमास से हमने इसलिए मारा। अब असल में गालिबन वो केस वहां पर हारने जा रहे हैं, कल का दिन बहुत ज्यादा अहम होगा। देखिए अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, किसी भी वजह से ऐसी कोई भी सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसमें इनको जरा सा भी अंदाजा होता है कि जी हमारे हक पे फैसला आया, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उसके बाद ये क्या करेंगे। पूरी दुनिया ये देख रही है इन जजेस को कि अगर इन्होंने रंगबाजी करने की कोई भी कोशिश की तो आप सोच नहीं सकते कि इंटरनेशनल सतह पर इनका क्या हशर नशर होगा। सारे का सारा दारोमदार है कि जो कोर्ट से फैसला आता है वो इंटरनेशनल सतह पर कितना प्रेशर डालने में कामयाब होगा। आप सोचिए ये अमेरिका को इन्होंने पूरी तरह कहा कि आपने यमन पर हमला करेंगे। प्लान तो इनका ये नहीं था, प्लान तो ये था कि यहाँ तक अब तक ये जंग छिड़ चुकी होती। अब यमन पर इन्होंने हमला करने की जब बात की थी तो इनको अंदाजा नहीं था कि यमन का भी इनको सरप्राइज मिल जाएगा। असल में अभी तो बहुत सारी चीजें जो है जो हमास ने फेज जो है उन्होंने रखे हो भाई, यानी तीसरा चौथा अगला जो फेज होगा ऑपरेशन का, उन्होंने प्लान ये किया था कि अगर खतरनाक होगा, मिसाल के तौर पर ईरान ने असल में हमास से पूछा कि आप बताएं कि आप इस जंग के अंदर हमारी मदद चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम साल तक कम से कम अकेले जंग लड़ सकते हैं, हमारे पास असला है, स्ट्रेटजी है, सारी चीज़ें हैं। तो ईरान ने कहा कि अगर ज़रूरत होगी तो हम इनकी मदद करेंगे, फिलहाल उनको हमारी कतन कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने काम ये किया है कि कंटिन्यूसली इस तरह की ये लड़ाई करते रहेंगे। अब इनका ये ख्याल है कि हमास के साथ जब लड़ाई होगी तो आगे चूंकि रमज़ान आना है 1-1.5 महीने के बाद, तो रमज़ान के अंदर हो सकता है लड़ाई ना करें। देखिए ये इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। जब अफगान तालिबान ने 21 साल 22 साल रोजे भी रखे हुए थे और वो लड़ाई भी करते थे, जब आपने किसी भी मुल्क को ख़त्म करना है, अब वहाँ पर बातें क्या हो रही हैं, अब वो कह रहे हैं कि इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि अगर ये रोज़ों में भी हमारे साथ लड़ते हैं तो फिर हम लड़ाई के काबिल नहीं हैं। वहाँ पर एक अजीब सूरत हाल है। वो कह रहे हैं कि असल में हमास को अगर फारिग कर देते, एक प्रपोजल आया इसराइल की जानिब से, कितना सही है कितना गलत है, अमल करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रपोजल दिया है कि अगर हमास से जान छुड़ा ली जाए और महमूद अब्बास को गजा भी दे दिया जाए और कुछ इजराइल की शराइत टर्म्स एंड कंडीशन तय कर ली जाए तो वहां पर इनको कुछ हुकूमत दी जा सकती है। ये अभी तक एक प्रपोजल आया है और जिसको रिजेक्ट करना ना करना ये बात की बात है। आप सोचे जरा कि पहले ये कहते थे कि मलियामेट करना है, हमने इनको सफा हस्ती से मिटाना है। एक मिसाइल, यानी ये क्या है, अल यासीन मिसाइल क्या है, आप बताइए। इसके मुकाबले में वो जो टेक्नोलॉजी है वो इसराइल की, और जो अमेरिका लोकली बनाकर भेजता है, दुनिया के खतरनाक जदीद तरीन हथियार लॉकहीड मार्टिन बनाकर भेजे, कोई और भेजे, वो एक छोटे से मिसाइल के आगे पूरी जंग आपकी तबाह हो गई है। यानी है क्या उस मिसाइल के अंदर कि उसकी बेस के ऊपर आप पूरी जंग हार गए हैं, और वो भी लोकली सुरंगों में बनाई जा रही है। यानी छोटे छोटे हथियार बन रहे हैं, बंदूकें बन रही हैं, या वहां पर आप और सारी चीजें बना रहे हैं, तो आप इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। ये इसराइल को आज तक ये बात समझ नहीं आ पा रही कि क्या है। देखिए बात वही है जो असल में इनके दिलों में बैठ गया हुआ है, खौफ। जैसे इसराइल के फौजियों ने कहा कि जी हमें रूहें नजर आती हैं, खौफ नजर आता है,
हमें सारी सारी रात ये पता चलता कि यहाँ से क्या हो जाएगा। एक भी इजराइल के, यानी जो इनकी गुलान ब्रिगेड थी, गुलानी ब्रिगेड, उसको ये पूरी दुनिया में कहा करते थे कि ये हमें विक्ट्री लेकर दी। जिस जिस बंदे ने आकर खुदाई लहजे में बात करने की कोशिश की, दावे की हम ये कर देंगे, वो सारे के सारे फारिग हो गए। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि गुलानी जो ब्रिगेड थी, उन्होंने कहा था हम आपको 10 से 12 दिन में ऑपरेशन क्लीन अप करके देंगे। 10-12 दिन बाद तो पूरी ब्रिगेड ही मारी गई। यानी 40 के 40 सोल्जर्स जो थे वो मारे गए, फौजी वहां पर नहीं है, और सारे कमांडोज मारे गए। जिन्होंने आर्मी चीफ बनना था, जिन्होंने इंटेलिजेंस चीफ बनना था, जर्नैल बनना था, उनकी इतनी बड़ी तादाद, क्रीम, वो सारी मारी गई। अब तो पीछे रह गए इनके फोके से, जिसे कहते हैं ना अनाड़ी टाइप। इसीलिए किसी सिक्योरिटी गार्ड को उठाकर, चूंकि उसको ट्रेनिंग दी हुई है फौजी, उसको लेकर आ रहे, कभी किसको लेकर आ रहे। इंजीनियर्स तक कंपनियों से उठा लिए हैं कि हमने इनको फौजी ट्रेनिंग देती, आओ लड़ो। खुद के कमांडोज मारे गए हैं और अब बाकियों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।